आज हम सभी देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्लास 12th के फिजिक्स भौतिक विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, तो बहुत मेन प्रश्न कई किताबों से छांटकर बनाया गया है। अंसाल्व से, पेपर से, विद्या क्वेश्चन से, अवतार से, सभी छांट के क्वेश्चन पूरा बनाया गया है। इससे बाहर बोर्ड में प्रश्न आएगा ही नहीं, 100% गारंटी है। ठीक, हाँ, आप लोग जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, मतलब जो न्यूमेरिकल है, उसको आप लगाते रहे, प्रयास करते हैं। थ्योरी में से अब बाहर आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैंने इसको प्रश्न को 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पहला क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय लिखना है, क्या है, परिभाषा बताना है। आगे, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित कीजिए। स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण को प्रभावित करना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है, लिखना है आपको। ठीक, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, बताना है विस्तार पूर्वक। ठीक, आगे, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की संरचना स्पष्ट कीजिए। क्या? पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की संरचना स्पष्ट कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है, 1 नंबर वाले सब हैं। ठीक, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, आपको भी विस्तार को लिखना है। आगे, अर्धचालकों के प्रकार की व्याख्या कीजिए। क्या? अर्धचालकों के प्रकार की व्याख्या कीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नियम लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम होते हैं, आपको बताना है। तो ये तो हो गए अति लघुत्तरी, इसमें आपको 3 या 4 मिल जाएंगे आपको, जो जितना प्रश्न लघुत्तरी रहेगा। आए क्या? लघुत्तरी प्रश्न। क्या? लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक, क्या है, देखते हैं हम लोग। लघुत्तरी में क्या है? किरचॉफ हुआ बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। किसका? किरचॉफ हुआ बायो सेवर्ट का नियम लिखना है। ठीक ना। आगे क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। ध्यान रखिएगा, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, एक केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी, ध्यान रखिएगा चीज़। ठीक, आगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। क्या? एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके सिद्धांत लिखना है। मैक्सवेल का सिद्धांत लिखना है। आगे, गोली संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन व्युत्पन्न करना है। वेरी वेरी मोस्ट, ये भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, मतलब कई अवतार से, विद्या से, जितने जितने सब होते हैं, सबसे छान कर प्रश्न बनाया गया, ध्यान रखिएगा चीज़। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है? ठीक, ये भी आपको विस्तार से बताना है। ये क्या हो गया? लघुत्तरी प्रश्न। आगे हम लोग पढ़ते हैं टिप्पणी में। टिप्पणी में आपको जो मैं लिखा हूँ, इसमें से आपको 4-5 फिक्स रहेंगे, 100% से बाहर प्रश्न बना ही नहीं सकते हो, कहीं से बनाएंगे वो। ठीक, आगे, पहला क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? व्यतिकरण क्या होता है? तीसरा क्या है? विवर्तन। चौथा क्या है? ध्रुवण। पांचवा क्या है? कार्यफलन। छठवां क्या है? लेंज का नियम क्या होता है? अगला क्या है? अफवाह वेग क्या होता है? अगला है द्रव्यमान क्षति। अगला क्या है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है? अगला है 10वां सिलिका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? इस सब पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो ये हो गए टिप्पणी वाले, इसमें से आपको 4-5 मिल ही जाएंगे कन्फर्म, 100%। आगे है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला क्या है? पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेरी 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 कई बार इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा चीज। आगे क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी की सचित्र व्याख्या करना है। और ध्यान रखिएगा, दूरदर्शी को हम लोग कहते हैं क्या है? परावर्ती दूरदर्शी, ध्यान रखिएगा। ये तो 100%, 100% नहीं, 120% मेन है। ये छपेगा इस बार बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। तो आ गया है, जान लीजिए, पहले से आ गया पेपर में, प्रश्न मिल जाएगा आपको। अगला क्या है? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है, बताना है। नाभिकीय संलयन और विखंडन में क्या अंतर है? व्यतिकरण व विवर्तन में क्या अंतर होता है, आपको लिखना है, बताना है। अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की व्याख्या कीजिए। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड या बोर के परमाणु मॉडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये तो हम तो कहेंगे 100 नहीं, ये 150% इंपॉर्टेंट है। क्या? 150% इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रदरफोर्ड व बोर के परमाणु मॉडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट करना है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। ठीक ना। अगला क्या है? एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, ठीक,
क्या? एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्या है? क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। समीकरण 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर एन बी माइनस वी नाट की उत्पत्ति कीजिए। ठीक, क्वांटम मॉडल के आधार पर इसकी व्याख्या करना है। तो इसमें से 4-5 आपको मिल ही जाएंगे, मतलब दीर्घ उत्तरी में आते 2 ही 3 प्रश्न, मतलब इसमें से आपको कन्फर्म 100% मिल जाएगा दीर्घ उत्तरी वाला। तो कहने का मतलब ये है, आप सभी पूरा किताब पढ़ते रहिए। जो आप कहीं कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में जो आपको लिखवाया गया, जो टीचर ने लिखवाया है, सर ने लिखवाया, उसको आप पूरा किताब पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको आगे बहुत सारे एग्जाम देने हैं। ठीक, CUT में बैठना है, JEE में बैठना है, PMT में बैठना है, नीट में बैठना है, आपको हर जगह बैठना है। तो पूरा किताब पढ़े रहेंगे तभी आपको काम देगा वो चीज़। ये सब आपको एक आधार होता है आपका, इससे क्या बनता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन आप पूरा किताब पढ़ते रहेंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक, अगर आपको टॉप करना है तो यदि आप सभी को ये लिखा हुआ अच्छा लग रहा है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।